नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, लीजिए इंतज़ार खत्म हुआ और आपकी मेरी एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। जी हाँ दर्शकों, बिहार बिहार में मैं अर्पिता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज की सुबह आपकी बेहद खूबसूरत हो, खुशनुमा हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। दर्शकों, एक बहुत खूबसूरत दोहा है रहीम जी का, आपने कई बार सुना होगा, बचपन में किताबों में भी ज़रूर पढ़ा होगा। रहीमन पानी राखिए, जी हाँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। हाँ, ये दोहा अपने आप में कई भाव समेटे हुए। पहली बात तो ये कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो हम सभी को जल संरक्षण करना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। और कहा भी जाता है कि जहाँ पानी नहीं है भला वहाँ जीवन कैसे हो सकता है। दर्शकों, आज हम आपके दिन को बहुत ज़्यादा संगीतमय बनाने वाले हैं। जी हाँ, देखिए थोड़ी थोड़ी गर्मी आ चुकी है और ऐसे में मन को शांत रखना, खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और इसके लिए संगीत से खूबसूरत बड़ा माध्यम क्या हो सकता है। संगीत एक ऐसी विधा है, संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारे न सिर्फ मन को बल्कि मस्तिष्क को भी बहुत अधिक ऊर्जा देता है, सही दिशा में सोचने का, कहीं ना कहीं विचार करने का एक क्षमता देता है। और इसीलिए संगीत को जब हम सुने तो गौर से सुने, मन से सुने और दिल से सुने। तो संगीत के बारे में इतनी बातें करने के बाद हम आपकी मुलाकात ऐसी ही खास शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कई विधाओं में नाम कमाया है और अपनी संगीत से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि बिहार बिहार में आकर आप तक अपने संगीत की खूबसूरती पहुंचाएंगे। जी हाँ, उनका स्वागत कर लेते हैं। संतोष कुमार जी का बहुत बहुत आपका स्वागत है बिहार बिहार में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लासिकल से लेकर भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और या यूं कहे भजन, हर विधाओं में आपने खूबसूरती से कई सालों से गायकी में नाम कमाया है और संगीत को पहुंचा है लोगों तक। इसीलिए हम चाहेंगे कि आज के दिन आप खुशनुमा बनाइए हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार को। और आपके साथ संगत में भी दो खास मेहमान हैं, इनका भी परिचय करवा देते हैं। उदय कुमार गुप्ता जी हैं जो कि तबले पर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहार में। संजय कुमार राउत जी हैं, आप ऑर्गन पर भी हैं, आपका भी स्वागत है। और आप दोनों संगत में साथ हैं तो हमें लगता है कि माहौल बहुत अच्छा बनेगा। तो संजय जी और उदय जी और संतोष जी, आप तीनों का स्वागत करते हुए हम चाहते हैं कि पहले ईश्वर का ध्यान कर लिया जाए और ईश्वर की आराधना से भला कोई कार्यक्रम शुरू हो और वो उत्तम ना हो, ऐसा होता नहीं है। जी जी बिल्कुल, कोशिश है हमारी। और आज की शुरुआत, इस प्रातः बेला के शुरुआत, सुबह की शुरुआत एक शास्त्रीय संगीत में राग है, राग हिर भैरव, उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। वारी वारी जाऊं तो पेशाब, वारी वारी जाऊं तो पेशाब, वारी वारी
माधुरी मूरत ये मूरत माधुरी माधुरी मूरत माधुरी मूरत हिया मेरी है वरनी न जाए छवि तिहारी वाली तो श्याम वाली सा सा नि ध गम ध ध नि ध स नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा वारी वारी गम ध ध नि ध स नि ध नि ध प स नि ध नि ध प नि ध प ध प म प म ग म ग रे सा वारी वारी तो पे श्याम वारी श्याम श्याम वाली श्याम वारी गाऊं तो पे श्याम श्याम वारी तो पे श्याम वारी अद्भुत। संतोष जी, जिस तरीके से आपने भक्तिमय माहौल बनाया है, निश्चित रूप से ज़रूर कहूँगी कि सुबह सुबह आप जिस अनंत यात्रा पर ले चले गए, हम सभी को इस वक्त मन आनंदित हो गया। प्रभु की आराधना के साथ ये एहसास भी हुआ कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर 2 मिनट के लिए मन को शांत रख के ईश्वर का ध्यान कर लिया जाए तो सब कुछ कितना आसान लगने लगता है। जीवन तो बस खुशी का नाम है, जीवन तो बस आनंद का नाम है, और यही प्रयास हम हर रोज़ सुबह करते हैं आपको आनंदित करने का। संतोष जी, आप जितनी खूबसूरती से अभी गा रहे थे, मेरा मन ज़रूर अब बेचैन हो गया है ये जानने के लिए कि इतनी खूबसूरत यात्रा की शुरुआत आपने कब की, मतलब गायकी में आपका आना कैसे हुआ? पिताजी, बहुत लंबी कहानी है, समय की बाध्यता है हमारे साथ भी। ऐसा मानिए कि कहीं से न कहीं जिस तरीके से पौधों के लिए बीजारोपण का कार्य होता है, बीजारोपण होता है तभी पौधे पनपते हैं और वो आकार में आते हैं, फिर उस पर फल फूल पौधों पे बनते हैं, आते हैं। उसी तरीके से आप समझ लें कि हमारे भी अंदर, हमारे परिवार में आज तक कोई संगीतज्ञ नहीं हुआ। अच्छा जी, ना हमारे दादा परदादा, कहीं भी शुरू से लेकर अंत तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई संगीतकार नहीं हुए। हमारे पास संगीत की जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें आईं, जो भी थोड़ा बहुत सुर ले ताल आ सका, वो मैं पंडित मुकुंद द्वारी गुरुजी का श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि जस्ट हमारे घर के एकदम सटा हुआ घर, अच्छा, गुरुजी हमारे रहते थे, द्वारी गुरुजी, और केंद्रीय विद्यालय में वो बतौर संगीत शिक्षक, पटना में जो पहला केंद्रीय विद्यालय खुला था, हमारे ही घर के पास में, अनीशाबाद घर में, अनीशाबाद के पास ही खुला था। फिर वो वहाँ से केंद्रीय विद्यालय आपको चला गया कंकड़बाग, जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है, वहाँ उन्होंने 18 साल तक अपनी सेवा दी और हमारे घर के जस्ट बगल में ही रहते थे। और हमारे दादा कहते थे, हमारे पिताजी भी कहते थे कि तुम क्या रियाज करोगे, 6 बजे सो के उठते हो,
गुरुजी 4 बजे सुबह से ही शुरू हो जाते थे और गुरुजी ने हमें गोद में खिलाया है। उस समय का माहौल आज से 30 साल 35 साल के पहले का माहौल आप समझ सकते हैं कि वातावरण शांत होता था, इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। गुरुजी 4 बजे सुबह से शुरू होते थे और हम लोग के घर में एकदम स्पष्ट उनकी आवाज़ें, स्पष्ट आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। उसी का देन मैं मानूंगा कि मेरा उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, तब से हमारे गुरुजी की आवाज़ें जो हैं, संगीत की आवाज़ें हमारे घर में गूंजा करती थी। मैं गुरुजी को ही श्रेय दूंगा कि शायद उसी से हमारे अंदर कुछ संगीत की बिल्कुल ठीक कहा आपने कि माहौल का कितना असर पड़ता है। अगर हमारे आसपास इस तरह के लोग मौजूद हों और उनसे हम कुछ ना सीखें तो ये सब कुछ व्यर्थ है। मतलब आपके जो गुरुजी हैं उनकी वो मधुर ध्वनि जब आपके परिवार के लोगों के कानों में पहुंचती थी, फिर जब आपका जन्म हुआ आपके कानों में पहुंची, तो वहीं से आप में एक रुचि, एक भावना जागी कि संगीत कितना प्रिय होता है और संगीत में क्यों ना आगे बढ़ा जाए। तो फिर आगे इसमें आपने उन्हीं से शिक्षा दीक्षा ली? जी, पहले हमारे गुरुजी हुए श्री अशोक कुमार गौरव गुरुजी, फिर द्वारी गुरुजी, बहुत सारे संगीतज्ञ हैं। स्वर्गीय एसपी जायसवाल गुरुजी, वो भी नहीं अब इस दुनिया में हैं। द्वारी गुरुजी भी नहीं हैं। अशोक गौरव गुरुजी हैं, उनका आशीर्वाद है। बलराम चचा जी थे, नृत्याचार्य थे, बिहार के जाने माने नृत्याचार्य थे। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद मोहिनी चचा जी थे, वो भी नृत्याचार्य थे, बिहार के जाने माने। बहुत सारे लोग हैं जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। थोड़ी थोड़ी बहुत सभी लोगों से हमने ग्रहण की है और उन्हीं चीज़ों को लेकर आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुति देता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे अशोक गौरव गुरुजी और द्वारी गुरुजी, इनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा साथ में। अच्छा, शिक्षा में फिर जैसे आपको गुरुओं का तो सानिध्य लगातार मिलता रहा, इसके आगे की यात्रा के लिए फिर आपने अलग से भी कुछ पढ़ाई लिखाई भी की होगी, कहीं से एजुकेशन ली होगी? हमारी शिक्षा दीक्षा हुई पटना यूनिवर्सिटी से, हमने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, प्रयाग सिंह समिति इलाहाबाद से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MA म्यूजिक किया। फिर उसके बाद कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से भी हमने म्यूजिक में MA किया। तो ये तकरीबन चलता रहा और मैंने असिस्टेंट लेक्चरर के पोस्ट से भी मैंने कार्य किया रघुनाथ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में। फिर उसके बाद चूँकि गवर्नमेंट की बात आती है, सभी तरफ से दबाव होता है कि तो आप मतलब लगातार पढ़ाई करते रहे, फिर आपने उसमें मतलब संगीत में आप इतने धुने रहे कि आप संगीत से हटकर किसी और प्रोफेशन में नहीं गए, इसी में आपने पढ़ाई भी की, फिर इसी में आप लेक्चरार भी बन गए और आप इसी यात्रा पर आज भी बरकरार हैं। संतोष जी, ये यात्रा बड़ी खूबसूरत है आपकी और हमें लगता है कि आपने संगीत में काफ़ी कुछ मुकाम जो हासिल किया है उसको दर्शकों तक पहुँचाए। एक बार फिर से कुछ अगर गुनगुना दें, फिर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कुछ है तो नहीं, ऊपर वाले की देन है, गुरुओं की देन है। कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के बीच में। जरूर। आइए, एक बड़ी प्यारी सी निर्गुण भजन है, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया। प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो, उलट गई दो नैन पुतरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया। भीतर से जब बाहर लाए,
घर लाए छूट गई वो, छूट गई सब महल अटरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया। चार जने मिल खाट उठाए, चार जने खाट उठाए, रोवत ले चल, रोवत ले चल, डगर डगरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वो, संग चली वो, सूखी लकड़िया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया। प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो, उलट गई दो नैन पुतरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, हमका ओढ़ावे रे चदरिया चलती बेरिया, चदरिया चलती बेरिया, चदरिया चलती बेरिया। संतोष जी, आपने निर्गुण से जो ये संदेश दिया है कितना खूबसूरत है। ये जीवन देखा जाए तो क्या है, कहते हैं कि जीवन की जो यात्रा है, इस यात्रा में हम कितने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं, हम क्या क्या जुटाने लग जाते हैं, धन संपत्ति दौलत न जाने क्या क्या, और इस ख्याल में हम खो जाते हैं कि शायद यही सब कुछ रहेगा, अंत कभी आएगा नहीं। लेकिन जहाँ आरंभ है वहाँ अंत भी है, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अपने मन में प्रेम भाव को हमेशा रखना है, निश्चलता रखनी है, ईमानदारी रखनी है, और दूसरों से जितना हो सके विनम्रता से पेश आना है। क्योंकि जीवन में जब आप रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे तो लोग बस यही याद रखेंगे कि आपका व्यवहार उनके साथ कैसा था, बाकी सब यही रह जाएगा। तो बातचीत थोड़ा करते हैं, क्योंकि आपने अपनी उस यात्रा का जिक्र किया जहाँ बचपन में ही आपके आसपास गुरु रहते थे और उनके सानिध्य में आपकी यात्रा की शुरुआत हुई और आज इस मुकाम पर हैं आप। देखिए, जब कोई किसी काम की शुरुआत करता है कहते हैं कई मुश्किलें भी आती हैं। आप उस दौर में थे जब 80 का दशक मुझे लगता है था, उस दौर में आपकी शुरुआत हुई, तो आपने क्या उस दौर में संघर्ष देखा? अर्पिता जी, मैं क्या कहूँ, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, हमारे पास ये जो आज हारमोनियम है, ये जो साज है, ये तानपुरा है, हमारे पास ना हारमोनियम था न तानपुरा था। हमारे घर के सामने में एक डॉक्टर C.D. मिश्रा प्रभाकर जी थे, उनके यहाँ संगीत का माहौल था, तबला हारमोनियम रहता था। हमारी जब शिक्षा शुरू हुई तो हमारे पास न हारमोनियम था न तबला था। गुरुजी देते थे कि बेटा रियाज करके आना है।
मैं उनके घर में ठंड के मौसम में कुहासा रहता था सड़कों पे, और उस ठंड में उनके यहाँ 5 बजे सुबह में जाके, उनके लोग सोए रहते थे, पारिवारिक रिश्ता भी था, उनके यहाँ मैं जाके हारमोनियम निकाल के अपना रियाज किया करता था। मैंने घर में जीत थामी कि मुझे हारमोनियम चाहिए, हारमोनियम चाहिए। 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया गुस्से में। अंत में माँ ने पापा से मुझे 350 रुपये दिए और मैंने दास रेडियो में जाके वहाँ से बैंजो खरीद के लाया, क्योंकि 350 रुपये में हारमोनियम नहीं आ सकता था। तकरीबन 5 से 6 महीने मैंने बैंजो पे छत पे जाके रूम में बैठ के अपना रियाज में करता था। फिर डॉक्टर साहब के यहाँ भी जाके उनके यहाँ मैं रियाज किया करता था। अंततः साल भर के बाद मेरे पास हमारे गुरुजी ने ही, श्री अशोक कुमार गौरव गुरुजी ने ही, उन्होंने एक हारमोनियम दिया, पापा ने पैसे दिए, और तब से फिर हारमोनियम आया मेरे पास, और उसके बाद फिर बढ़ता हुआ चला गया, बढ़ता हुआ चला। मतलब आपने जिद की। जिद भी ज़रूरी होती है, अगर आपको मंजिल को पाना है तो जिद्दी भी बनना पड़ता है। और छोटी जिद हो या बड़ी जिद हो, कहते हैं कि जब तक आप ठान नहीं लेते हैं कुछ होता नहीं है, और ठान लीजिए तो सब कुछ हो जाता है, संभव हो जाता पिताजी, है। बात ये भी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फल की चिंता ना करें। सही बात। आप अपना कार्य करते चले जाएं, आपको खुद ब खुद रास्ता ईश्वर गुरुजनों से मिलता हुआ चला जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। करने की सिर्फ आवश्यकता है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से आप करें, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। आप सिर्फ करते जाएं, आपके लिए ईश्वर खुद ब खुद रास्ता खोलेंगे, खुद ब खुद रास्ता बनाएंगे। और वही हमारे साथ होता भी आया है, चलता भी आ रहा है, चलता जाएगा। कठिनाइयाँ आती हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर से बातें होती रहती हैं, बट थोड़ी बहुत तो जीवन है, तो सर्दी खांसी जुकाम होना है, तय है। मौसम का मिजाज है वो तय है, लेकिन बाकी चीज़ें बनती चली जाएंगी। आपको सिर्फ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आगे हम आपसे ये भी जानेंगे कि जो तमाम युवा पीढ़ी है या संगीत क्षेत्र में आने वाले नए नए कलाकार हैं, उनको तमाम सुझावों की ज़रूरत पड़ती है, और आप उस मुकाम पर हैं कि आप उन्हें कई सुझाव दे सकते हैं, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और संगीत में माहौल हो जाए तो आनंद आ जाएगा। जी बिल्कुल। संगीत की बात चल रही है तो संगीत में ही आते हैं, और एक बड़ी प्यारी सी कंपोजिशन है जिसे मैंने कंपोज किया है। प्रेम जलंधरी साहब जी की ये गज़ल है, आप सभी के बीच रखना चाहूँगा। ज़रूर। गुजरी तोड़ी में ये कंपोजिशन मैंने की है। उम्र सारी उम्र सारी तो यूं ही प्यार की हसरत में कटी। उम्र सारी तो यूं ही प्यार की हसरत में कटी। एक हमदर्द से दिलदार की हसरत में कटी। उम्र सारी तो यूं ही प्यार की हसरत में कटी। उम्र सारी गुजरी थी जवानी की वफाएं सहते। कुछ तो गुजरी, कुछ तो गुजरी, कुछ तो गुजरी थी जवानी की वफाएं सहते। थी जो बाकी थी
हसरत में कटी थी जो बाकी वो तलबगार के हसरत में कटी। एक हमदर्द से दिलदार की हसरत में कटी। उम्र सारी तो यूं ही प्यार के हसरत में कटी। उम्र सारी कर रहा हूँ इस गजल की अंतिम शेर। प्यार क्या चीज है हम समझे न दिल ने जाना। प्यार क्या चीज हम समझे न दिल ने जाना। प्यार क्या चीज है हम समझे न दिल ने जाना। प्यार क्या चीज है हम समझे न दिल ने जाना। फिर भी इस जज्बे फिर भी इस जज्बे बेकार के हसरत फिर भी इस जज्बाए बेकार की हसरत में कटी। एक हमदर्द से दिलदार की हसरत में कटी। उम्र सारी यूं ही प्यार की हसरत खूब संतोष जी, क्लासिकल से लेकर गज़लों तक आपका कहना है क्या, बहुत खूब। संतोष जी, जो गज़लें आप गा रहे हैं या क्लासिकल सिंगिंग जो भी आप कर रहे हैं, इसमें आपकी भी खुद की भी बहुत सारी रचनाएं हैं। जी जी बिल्कुल। कंपोजिशन भी आप करते हैं। तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारे नए कलाकार हैं, अगर वो गाते हैं, संगीत सीख रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं सीखने से। जैसे रियाज़ की बात करें तो कितना रियाज़ ज़रूरी होता है किसी भी कलाकार के लिए? देखिए, रियाज़ करने की कोई सीमा नहीं है। आप जितना भी करें उतना ही कम है। कहा जा सकता है कि जैसे समुद्र की गहराई है, उसी तरीके से रियाज़ की और साधना की गहराई है। अगर आप थोड़ा करते हैं तो थोड़ा ही मिलेगा, अगर ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जिस काम को अगर हम ईमानदारी पूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ हम कर रहे हैं तो वो आपको रिजल्ट देगा, सफलता देगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, वजह क्या होती है कि आज के इस भागम भाग की दौड़ में, अभी का मैं इन 10 सालों में देख रहा हूँ, इतनी भागम भाग हो चुकी है कि बच्चे के ऊपर भी इतना प्रेशर है। कोई भी बच्चा हमारे पास आ रहा है सीखने के लिए, उसके पास पढ़ाई का इतना, स्कूल का, कॉलेज का इतना बोझ है कि वो ना चाहते हुए भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समय का जो तकाजा है वो उसे परेशान कर रहा है। तो ये थोड़ा सा है कि हम जो भी समय हमारे पास है, ठीक है, हम बहुत गहराई में आज के समय में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो गहराई में करते हैं वो उन्हें सब कुछ दिखता है, मिलता है, सब कुछ हो रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि करें, थोड़ा थोड़ा ही करें, लेकिन करें। कहते हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो अचानक से 2 महीने 3 महीने में रात दिन हम एक करते हैं, नहीं, रात दिन एक करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नित्य प्रतिदिन जो क्रियाएं होती हैं, हम
सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, 3 टाइम हम नाश्ता भोजन सारी चीज़ें करते हैं, उसी तरीके से हम अपने आप को समय में बांध लें कि हम अपने संगीत को या जो अपना कार्य कर रहे हैं उसके लिए जो निर्धारित समय है कम से कम 2 घंटे तो साधना में लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 घंटे भी तो साधना में लगा सकते हैं। अगर इतना भी हम कर लें तो वो जरूर आपको नज़र आएगा, वो दिखेगा। बिल्कुल, ये साधना से कम नहीं है। संगीत वाकई में एक ऐसी साधना है जिसमें आपको वक्त देना ज़रूरी होता है। देखिए समय कम बचा है और हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ संगीत का लुत्फ़ वो और उठा सकें, तो क्यों ना संतोष जी कुछ और हमारे दर्शकों के लिए कुछ खास आप गुनगुना दें। जी, एक बड़ी प्यारी सी कॉम्पोजिशन है, आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। और ये खुद की मेरी बनाई हुई म्यूज़िक हमने दिया है, कंपोज मैंने किया है। निसार खाना काही साहब की ये गज़ल है, आपके बीच रखना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। शीशा धड़का था दिल के प्यार का, मौसम गुजर गया। धड़का था दिल के प्यार का, मौसम गुजर गया। हम डूब में चले थे, दरिया उतर गया। धड़का था दिल के प्यार का, मौसम गुजर गया। ख्वाबों की वह मताएं गरा किसी ने छीन ली। ख्वाबों की वह मताएं गरा किसी ने छीन ली। क्या जाने वह नींद का, क्या जाने वह नींद का आलम किधर गया। हम डूबने चले थे, दरिया उतर गया। धड़का था दिल के प्यार का, मौसम गुजर गया। भूले से जो कल आईना देखा तो जहन में। भूले से कल जो आईना देखा तो जहन में। एक मुहदिम मकान का, एक मुहदिम मकान का नक्शा उभर गया। हम डूबने चले थे, दरिया उतर गया। धड़का था दिल के प्यार का, मौसम गुजर गया। धड़का था दिल के प्यार का, मौसम गुजर गया।
क्या कहाँ घूमता फिरा, कहता किसी से क्या कहाँ घूमता फिरा। सब लोग सो गए तो मैं, सब लोग सो गए तो मैं चुपके से घर गया। हम डूबने चले थे, दरिया उतर गया। धड़का का दिल के प्यार का मौसम गुजर गया, मौसम गुजर गया, मौसम गुजर गया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। अब वक्त हो गया आप लोगों से विदा लेने का। आपने हमारे दिन को बेहद खूबसूरत संगीत में बनाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने कार्यक्रम में एकदम चार चांद लगा दिए, जितना कहा जाए उतना कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि बिहार बिहान के तुरंत बाद आप क्या कार्यक्रम डीडी बिहार पर देख पाएंगे। इसके बाद आप 9 बजे न्यू इंडिया कार्यक्रम देख पाएंगे, 9:30 बजे कार्यक्रम रहेगा सोधी सुगंध, और 12 बजे कार्यक्रम रहेगा खुला आकाश, और 1:30 बजे कार्यक्रम खान पान आप देख पाएंगे। समय कम है, जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए और हमें खत लिखिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन कोड है 800001, और हमारी मेल आईडी है directordkpatna@gmail.com पर। और अपने दिन को खुशनुमा बनाए रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।